क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का irतिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस पर रिमार्क्स कहा, अगर फौज के साथ वाज़ेह ताल्लुक साबित ना हो सके तो मुश्किल पड़ जाएगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था, कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफा पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने GHQ और दीगर तनसीबात पर हमले से मुतल्लिक सवाल पूछा था। 21वीं तरमीम केस के फैसले में इन तमाम वाक़यात का जिक्र भी मौजूद है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होने जा रहा है। उम्मीद है हुकूमत संजीदगी से इस पर सोचेगी। हम खुले दिल और नेक नियति के साथ बैठेंगे तो मसाइल का हल निकल आएगा। बातचीत सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। कल अच्छी खबर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं 1.5 साल से सियासी कैदी बंद हैं, जमानतें न मिलने से लोग परेशान हैं। हमने एहतजाज में मुतासरा कारकुनों की फहरिस्तें जमा करवाई हैं। आइंदा समात पर बयान रिकॉर्ड होगा। उधर 26 नवंबर के एहतजाज पर वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के कर्जों में 11% इजाफा। गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम तक कर्जों का बोझ 30,690 अरब रुपए तक बढ़ गया। हर पाकिस्तानी 3,02,000 रुपये का मकरूज। वजारत खजाना के मुताबिक 2023 में फीकस कर्ज 2,71,000 रुपये था। कर्ज पर ज़्यादा सूद की अदायगियों और शरह मुबादला में कमी के असरात मुरतब हुए। कर्ज 62.9 खरब रुपये से बढ़कर 72.3 खरब रुपये तक पहुँचा। महसूलात में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। बजट खसारे का अदब GDP के 7.3% रहा। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 15 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी। फी यूनिट बिजली पर 40 पैसे रिलीफ मिलेगा। सालाना 40 अरब रुपये का फायदा होगा। मजमूई तौर पर रिलीफ 1 रुपया 20 पैसे फी यूनिट होगा। हुकूमती टास्क फोर्स के 28 IPPs के साथ मुज़ाकरात हुए। अदायगी भी डॉलर के बजाय रुपये में की जाएगी। गफलत, नाहली और मुबैना खुर्द-बुद, पन बिजली, छोटे डैम और नहरी मंसूबों की तामीर में 595 अरब के नुकसानात। PC1 कई मरतबा तब्दील हुए। हर मरतबा लागत में कई गुना इजाफा हुआ। कच्ची केनाल के फेज़ 1 का तखमीना 31 अरब लगाया गया। तामीर 81 अरब रुपये में हुई। द्रुथ डैम 3 अरब के बजाय 11 अरब में मुकम्मल। ख्याल खवारीन पन बिजली मनसूबे पर 70 के बजाय 27 अरब लगे। गोलन गोल पन बिजली मनसूबा 17 के बजाय 38 अरब में मुकम्मल हुआ। 969 मेगावाट का नीलम झीलम मनसूबा 84 अरब के बजाय 506 अरब में तामीर हुआ। अरबों के नुकसानात के बावजूद तहकीकात न हुई। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। शुमाली मगरबी बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन और किला अब्दुल्ला में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गोपस में दर्जा हरारत -11, सकरदू में -10 तक गिर गया। कालाम में -7, हुंजा में -6 और चित्राल में -4 रिकॉर्ड। पंजाब के बेशतर अजला बालाई सिंध में धुंध रहेगी। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, झेलम, सियालकोट, रावलपिंडी और दीगर शहरों में की गई। क़ितातुल ख़वारिज के साथ दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत पकड़े गए। लाहौर के अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद हुए।